प्रणाम। अपने प्यारे मित्र श्यामगिरी जी मेरे ख्याल से कल आ रहे वापिस। तब तक मैं उनका चैनल मुद्दा भारत का संभाल रहा हूं। वहां पे वो बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं। मेरे को भी उत्सुकता है, कल कृपा शंकर जी से उनकी मुलाकात हुई है, उनका भी एक इंटरव्यू किया है, शायद उन्होंने डाला भी होगा अभी यूट्यूब पे। कल यहाँ से 2 वीडियो भेजने में मैं सफल नहीं हुआ, यहाँ से भेज नहीं पाया, तो कृपा शंकर जी का शायद आया होगा, अभी चेक करता हूँ मैं, आप भी चेक। हाँ, आया है ना। कृपा शंकर जी का तो वीडियो हमारे स्टाफ वाले बोल रहे हैं कि आया है, तो बहुत अच्छे। और आदित्यनाथ का भी शायद आ सकता है, इस आशा में मैं हूँ। मगर मेरा आज सब्जेक्ट जो है, जो उन्होंने दिया हुआ है, वो मनोज जरांगे के बारे में है। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने करना चाहता हूँ कि ये मनोज जरांगे जो है, उसको हीरो तो बनाया था, मगर अब वो जीरो हो गया है। अभी उसने तो आज डिक्लेयर भी कर दिया कि हम कोई अपक्ष खड़ा नहीं करेंगे। वो धमकी दे रहा था ना कि इतना बड़ा 10 फुट का लंबा मतपत्रिका करना पड़ेगा, मैं एक एक जगह 2000 खड़े करूंगा लोगों को। अरे 2000 क्या, 2 भी नहीं खड़ा कर रहा है। उसने डिक्लेयर भी कर दिया एक भी खड़ा नहीं रहेगा, और ये भी बोला कि किसी पार्टी को मैं सपोर्ट भी नहीं करूंगा। जिनको गिराना है उनको गिराओ, तुमको जिताना है वो जिताओ। मतलब वो टोटल विड्रॉ हो गया। उसने तो डिक्लेयर कर दिया कि पॉलिटिक्स से मेरा कोई संबंध नहीं। वो जो भस्मासुर तैयार हुआ था, वो शेपुट डाल के भाग गया, पूरा भस्म हो गया, भस्मासुर भस्म हो गया, ऐसा हो गया। ये किसने किया? ये करने का श्रेय बिल्कुल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनको जाता है। ये भस्मासुर निर्माण किसने किया? इस सवाल का भी जवाब यही है कि वो शिंदे साहब ने किया। शिंदे साहब ने ही इसको महत्व दिया, और उनको ऐसा लगा था उस समय कि भाई शरद पवार का जो होल्ड है मराठा समाज पे, वो होल्ड डाइवर्ट करके मनोज जरांगे के पास आएगा, और मनोज जरांगे अपने को गुरु मानेगा, तो अपना आश्रित रहेगा, अपना मांडलिक रहेगा, अपना गुलाम रहेगा, तो उसके थ्रू ये मराठा समाज अपने पास आ जाएगा। ऐसा उनका शुरू में गलत फहमी था। पर वो सावध भी रहते हैं, वो प्रयोग करते हैं, मगर प्रयोग अगर असफल होता हुआ दिखाई दिया तो वो प्रयोग कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से हुआ कि उन्होंने देखा कि ये खुद को ज्यादा ही समझने लगा और लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। इसको हमने मदद क्या की, उसको थोड़ा सा मंत्री भेज के ये क्या किया, ये खुद को अन्ना हजारे का बाप समझने लगा है, ये खुद को शरद पवार समझने लगा है, ये खुद को महाराष्ट्र का पैरेलल मुख्यमंत्री समझने लगा है। और ये हमारे ही मित्र जो है, जो ब्राह्मण है जन्म से, उनके खिलाफ ब्राह्मण और मराठा इसी एक विष फैला रहा है। तो उन्होंने ये समझा कि अभी इसका करेक्ट कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो उन्होंने, जो आदमी ये बोल रहा था कि हमारे सब जो केसेस किए वो विड्रॉ करो, उसके ऊपर ही 9 केस डाल दिए। इतना ही नहीं, उसको एक मैसेज दे दिया कि भाई जहां पे वो आगजनी हुई है, जिसमें आमदार के घर आमदार अंदर होते हुए जलाने की कोशिश हुई है, उसमें सूत्रधार करके तुम्हारा नाम आने वाला है। आ सकता है, आ सकता है, और तुमको अंदर जाके बैठना पड़ेगा, बाहर का छोड़ो, वो भूल जाओ सब फूल बील, जेल में जाना पड़ेगा। तो वो तो डर गया, उसका तो पोकड़ ही था सब। वो अचानक से वो लाठीमार क्या हुआ, ये हुआ, और वो मसीहा बन गए मराठों का। वो लाठीमार नहीं होता था तो भी मसीहा बनना मुश्किल था। मगर ठीक है अभी, मगर कोई भस्मासुर निर्माण करने के बाद उसको मोहिनी अस्त्र यूज करना पड़ना था विष्णु को। मोहिनी बन के इन्होंने कोई मोहिनी भी नहीं, इन्होंने उल्टा ऐसा किया कि उसको बराबर मैसेज दिया कि भाई अभी बस हो गया तुम्हारा नाटक। उसने पहले ये विड्रॉ किया कि मैं अनशन करूंगा, भाग गया अनशन छोड़ के। फिर साखड़ी उपोषण किया, वो भी छोड़ दिया। तो ये समझ में आया इनके कि ये भस्मासुर का भस्म होना शुरू हो गया। अभी आधा भस्म हो चुका है, आधा करने को कोई टाइम नहीं लगेगा। तो उन्होंने इस भस्मासुर को पूरा हीरो से जीरो बना दिया। अब तो ऐसी बारी है कि वो बोल रहा है कि आप, मैं राजकारण से कोई बात ही नहीं करूंगा, जिनको वोट देना है आपको दो, इनको नहीं देना है मत दो, हम राजकारण में एक भी आदमी। और उनको एक अनुभव आ गया मनोज जरांगे को कि औरंगाबाद में जब संभाजीनगर में इनकी मीटिंग हुई तो 2 नाम लेके 2 गुट आपस में इतने भिड़ गए कि मारामारी हिंसक हो गई।
हिंसाचार हो गया उसमें, अरे खून बहा। तो उनको समझ में आया कि हर एक गांव में ये होने वाला है, अगर उम्मीदवार खड़े करने हैं तो हर एक गांव में मारामारी होगी, तो मनोज जरांगे तो बदनामी हो जाएंगे और उनको भी जो लोग हैं कितने स्वार्थी है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो उनको भी खुद का तो डर था ही कि अभी शिंदे पीछे लग गए तो पीछे लग गए। शिंदे कैसा करेक्ट कार्यक्रम करके, उसके बहुत सारे उदाहरण है, मगर इसका करेक्ट कार्यक्रम हुआ और अब दिख रहा है कि मनोज जरांगे एक इतिहास हो गए। अभी करंट पॉलिटिक्स में बोले हैं वो लोगों को ये करने के लिए, तसल्ली देने के लिए कि भाई विधानसभा में हम कुछ अलग करेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी एक बार तुम्हारी नियत भी साफ हो गई और नियति भी साफ हो गई, अभी तुम जीरो हो, ये लोगों को भी समझ में आया, मराठा समाज भी अभी समझता है कि खत्म हो गया है मामला। तो ऐसा एक बवाल आया और गुम हो गया, अभी गुमनामी में रहेगा मनोज जरांगे। और ये करेक्ट कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किया था। फडणवीस बहुत चिंता करते थे, उनको बोलते थे अरे बाबा ये निर्माण तो हो गया है, अभी ये मेरे को भी ब्राह्मण करते ये कर रहा है, इसके लोग तो बोले महाराष्ट्र के ब्राह्मण हम 3 मिनट में जला देंगे, ये भी बड़ी बात हो रही थी। वो तो और एक उनका ये हो रहा था कि महाराष्ट्र के 3 मिनट में सब ब्राह्मणों को, जैसे महात्मा गांधी के हत्या के बाद हुआ था, वैसे जला देंगे, जिंदा जला देंगे सब ब्राह्मणों को, बोल रहे थे ना इनके लोग। भाई ब्राह्मणों का क्या संबंध है आरक्षण से, वो ब्राह्मणों ने थोड़ा रोक रखा है, मगर उन्होंने कैसे किया कि गोडसे को टारगेट करके पूरे ब्राह्मण लोगों को मार दिया उस समय। वैसे फडणवीस को टारगेट करके, और हलकटपना था मनोज जरांगे का, उसको मालूम था लाठी मार का डिसीजन इनका नहीं था, मनोज जरांगे को मालूम था, फिर भी वो उनके ऊपर टूट पड़ रहा था क्योंकि सॉफ्ट टारगेट था ब्राह्मण होने के कारण फडणवीस, और फडणवीस कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने बोल दिया शिंदे साहब को कि भाई ये भूत आपने बॉटल के बाहर निकाला है और इसको आप ही डालो। उन्होंने उसी समय उनको बोला था आप चिंता मत करो, एक लिमिट के बाहर जब जाएगा तो मैं इसका करेक्ट कार्यक्रम करूंगा। तो उन्होंने करेक्ट कार्यक्रम करके दिखाया। मनोज जरांगे नाम का कोई था ये भी लोग भूल जाएंगे इलेक्शन होने तक, ऐसी हालत कर दी है उसकी। एकनाथ शिंदे जी ने एक बड़ा आह्वान था इसका, मतलब मराठाओं को आरक्षण भी दिया है ना उन्होंने, ऐसा नहीं कि मराठाओं को आरक्षण से वंचित रख के मनोज जरांगे को उन्होंने खत्म नहीं किया है पॉलिटिकली, उन्होंने मनोज जरांगे को खत्म करके उसमें से जो हिंसाचार और दुष्प्रवृत्ति थी उनका नाश किया। मराठाओं को तो आरक्षण देने वाले एकनाथ शिंदे ही है, फडणवीस ही है, तो मराठा समाज जो है वो एकनाथ शिंदे जी को ही मानेगा, अगले इलेक्शन में उनके साथ ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक कार्यक्रम हो गया और 2-3 कार्यक्रम बाकी है, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। धन्यवाद।